यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन के बाद कोई नासिक्य व्यंजन हो, यानी नासिक का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी पांचवा जो वर्ण होता है वो नासिक्य व्यंजन कहलाता है। पहले आप वर्णमाला में पढ़ चुके हैं हो, तो वहां अपने ही वर्ग के नासिक्य व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। अब इस नियम को यहाँ बता रही हूँ मैं आपको। जैसे वाग प्लस मैं, क वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा। इसने बोला है कि या तो किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद कोई भी नासिक्य व्यंजन हो। अब यहाँ पे मैं जो है नासिक्य व्यंजन है, तो इससे पूर्व जो क है इसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी नासिक्य वर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पे क के स्थान पर क, ख, ग और ग, तो यहाँ पे ये ग। इस प्रकार से वांग में शब्द बनेगा। ऐसे जैसे तत् प्लस नाम, न भी पंचम वर्ण है, तो त का पंचम वर्ण ले लेंगे, त, थ, द, ध और न। तो यहाँ पे त के स्थान पर क्या आ जाएगा, न, तो यहाँ पे आ जाएगा तन्नाम। इस प्रकार से शब्द बनेगा। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, न पंचम वर्ण है, नासिक्य वर्ण है, इसीलिए इस तय के स्थान पर इसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी तय वर्ग का पंचम वर्ण न यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे रूप बन जाएगा जगन्नाथ। ऐसे सत प्लस मार्ग, तय और ये मैं पंचम वर्ण है, इस वजह से यहाँ पर इस तय के स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा जो नासिक्य वर्ण। तो तय, थ, द, ध और न, तो यहाँ पे तय के स्थान पर आ जाएगा न और शब्द बनेगा सन्मार्ग। ऐसे ही उत प्लस नति, न पंचम वर्ण है, इस कारण से इस तय के स्थान पर पंचम वर्ण आएगा। तो यहाँ पर तय वर्ग का पंचम वर्ण न आता है, तो यहाँ पे बन जाएगा उन्नति। जैसे चित्त प्लस मय, तय का पंचम वर्ण न, चिन्मय। ऐसे तत् प्लस मय, यहाँ पे भी तय का पंचम वर्ण आ जाएगा क्योंकि मैं नासिक्य वर्ण है, पंचम वर्ण है, तो यहाँ पे तन्मय। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। फिर षट प्लस मास, अब मैं पंचम वर्ण है तो ट के वर्ग का पांचवा वर्ण लेंगे, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ देखो, तो ये अण भी आधा ही आएगा और शब्द बनेगा सन मास है, यानी अण आधा आ जाएगा, शब्द बन जाएगा षण मास है। उसके बाद में हम लेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम। यदि त व्यंजन के पश्चात च या छ आए, त व्यंजन के पश्चात च या छ आए तो च बन लिखा जाएगा। और त व्यंजन के बाद में यदि ज और झ आता है तो झ, और ट और ठ आएगा तो ट, ड और ढ हो तो ड, और श होने पर छ, यानी आधा च और छ, है होने पर आधा द और ध, और ल होने पर ल ही रहता है। अब इस नियम को भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, देखेंगे। देखो, त व्यंजन के पश्चात च और छ आने पर, है ना, तब तो वो च आएगा, लेकिन इसमें आया त व्यंजन के बाद में, इस नियम के अनुसार ये ल है, तो उत प्लस ला। तो यहाँ पर ने बोला अगर तय के बाद में अगर ल होने पर ल ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तय के स्थान पर क्या आया, ल आया। तो उत प्लस लास यानी उल्लास ये शब्द बना, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तय के बाद में ल आने पर इसके स्थान पर ल ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये उल्लास शब्द बना, यानी ल आया। उसके बाद में है जगत प्लस छाया, तय वर्ग के बाद में छ आया है। अब इसने बोला कि तय व्यंजन के पश्चात च या छ आने पर उसके स्थान पर च आएगा, तो इस तय के स्थान पर क्या आएगा, च आएगा, इसीलिए ये शब्द बनेगा जगत छाया, यानी तय के स्थान पर आधा च हो गया क्योंकि यहाँ पे हलंत है, तो ये आधा च और ये छाया एज इट इज जैसा लिखा जाएगा, शब्द बनेगा जगत छाया। फिर है उत प्लस चारण, अब उत तय और चारण च, तो इसने बोला च और छ आने पर, तो यहाँ पर वही तय के स्थान पर क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, तो यहाँ पे रूप बनेगा उच्चारण। ऐसे ही सत प्लस जन, सत का तय और ये ज, तो इसमें है कि
जय और जय हो तो जय आएगा, यानी तय वर्ग के व्यंजन के पश्चात में जय और जय आने पर ये जय जहाज वाला आएगा। इसलिए यहाँ पर सत्य प्लस जन है, तो यहाँ पर इस तय के स्थान पर क्या आएगा, जय आएगा, तो यह आ जाएगा, शब्द बन जाएगा सज्जन। उत प्लस चरित्र, उत तय और ये चय, चय और छे आने पर चय आता है, इसलिए यहाँ पर उस तय के स्थान पर क्या आना चाहिए, चय आना चाहिए, तो यहाँ शब्द बन जाएगा उच्चरित्र। विद्युत प्लस लता, तो यहाँ पे तय और फिर ये ले आ रहा है, तो ले आने पर इसके स्थान पर ले ही आता है, इसलिए विद्युल लता इस प्रकार से शब्द बनेगा। उसके बाद में नियम नंबर 4, स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर छ हो जाता है, यानी आधा छ और छ। जैसे वी प्लस छेद, तो छ के बाद छ हो, इसने बोला है कि स्वर के साथ में, यानी यहाँ पे क्या है, ई है, वह के अंदर ई है, तो ई स्वर है, उसके बाद में छ का मेल हो रहा है, तो इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई के बाद यानी इससे पहले आधा छ और फिर छ हो जाता है। जब इसको मेल करेंगे तो यहाँ पे ये छ हो जाएगा, यानी शब्द बन जाएगा विच्छेद। ऐसे ही आ प्लस छादन, आ अपना स्वर है और छादन ये छ है, तो जब संधि करेंगे तो इससे पहले बनेगा छ, यानी आधा छ और छ, तो यहाँ बन जाएगा आच्छादन। परी प्लस छेद, परी में ई है और ई स्वर के बाद में छ आ रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे छ हो जाएगा, तो यहाँ शब्द बन जाएगा परिच्छेद। फिर स्व प्लस छंद, व में ए है और छंद में छ है, तो ए स्वर के बाद में छ आ रहा है, तो इसके स्थान पर छ हो जाएगा, तो यहाँ शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। तो इस प्रकार से नियम नंबर ये 4 कंप्लीट होता है।